हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों ये कक्षा 10 की मैथमेटिक्स है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों, रेलगाड़ियों से संबंधित। ये आपका वर्क टाइम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम में दोस्तों। लगभग ये हमेशा पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत आसान विधि से लगाया जा सकता है, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आप लोग एग्जाम में अच्छे से ढंग से ऐसे सवालों को लगा के आए। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, बताया जाता है मैसूर तथा बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सवारी गाड़ी जो होती है वो थोड़ा सा स्लो चलती है, जो एक्सप्रेस गाड़ियां होती हैं वो बहुत फास्ट चलती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कहा गया है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह सवारी गाड़ी की अपेक्षा 1 घंटे कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो रेलगाड़ी जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल थोड़ा से ज़्यादा है और जो आपकी सवारी गाड़ी है उसकी चाल थोड़ा से कम है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कितना चाल में डिफरेंस है और टाइम जो लेता है उसके पहुँचने में कितने का डिफरेंस है ये भी दिया गया। तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे कौन सी गाड़ी की स्पीड कम है, इसको हम पकड़ते हैं। तो जो सवारी गाड़ी है उसकी स्पीड कम है और जो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तब हम देखते हैं एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना होगी 11। कहा गया है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी औसत चाल जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो दोस्तों एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हो गई, x + 11 हो गई, किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ मैसूर तथा बेंगलोर, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है 2 पॉइंट्स जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर दर्शाई गई है, जैसा आपके क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो ये हो गई आपकी क्या चीज़, सवारी गाड़ी की चाल और ये हो गई एक्सप्रेस की चाल। अब दोस्तों हम देखते हैं कि चाल तथा दूरी का जो संबंध होता है, यानी चाल इक्वल दूरी बटे समय होता है, उसी से हम लगा के पहले यहाँ पे ये निकालते हैं कि जो सवारी गाड़ी है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं उसके बाद कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी मैसूर से बेंगलोर तक पहुँचने में कितना टाइम वो लेती है। और जब ये निकल जाएगा तो दोनों टाइम का जो डिफरेंट दिया गया है वो आपको बताया गया है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे का कम टाइम लेती है। ये कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन अब हम देखते हैं क्या चीज़, तथा यहाँ पे लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, इसका समय t1 इसको हम मान के चलते हैं। लिया गया समय सवारी गाड़ी जो है वो कितना टाइम लेती है, t1 लेती है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। जब हम यहाँ से समय को बचा लेते हैं तो समय इक्वल आपका बनता क्या है, दूरी बटे चाल बन जाता है। यही हमको सूत्र लगा के चलना है। तो टाइम लिया गया समय t1 इक्वल दूरी कितना है, 132 है। 132 बटे चाल क्या है, सवारी गाड़ी की चाल हमने x माना हुआ है तो हम x मान लेते हैं। सेम वही चीज़ एवं कौन सी गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी
द्वारा लिया गया समय, इसको हम t2 मान के चलते हैं, तो यही सूत्र लगाएंगे। t2 दूरी कितना है, 132 किलोमीटर है, दोनों जाती हैं 132 किलोमीटर। चाल कितना है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हमने क्या माना है, वो x + 11 आपका हो गया है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम देखते हैं तो जो सवारी गाड़ी है दोस्तों ये टाइम ज़्यादा लेती है, जो एक्सप्रेस गाड़ी है ये टाइम कम लेती है। तो हम चलते कहाँ पे हैं, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, T1 - T2 = 1। ठीक है, मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का है। तो अब हमको यहाँ से T1 की वैल्यू पुटअप कर देना है, कितना, 132 बटे हो गया x माइनस T2 का मान है 132 बटे x + 11 = ये 1 है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे आप तो 1 बटे मतलब 132 आपका दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो हम कॉमन खींच लेते हैं 132। तो यहाँ पे बचा 1 बटे x, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1 बटे x + 11, यहाँ पे आ गया 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अभी इसका गुणा यहाँ पे किया जाएगा तो x + 11, माइनस में इसका गुणा यहाँ पे किया गया तो -x, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो इतना आपका बनेगा = 1। अब देखिए इसका गुणा इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो हमारे पास संबंध क्या आता है, 132 गुणे ये आ गया 11 दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो x² + 11x ये आपका बचा हुआ है 1। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, इतना लिख दिया। अब यहाँ बटे 1 मानेंगे, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा x² + 11x, इसका दोस्तों मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो 11 दूनी हो गया 22, 11 तियाई 33, 33 2 35 आपका बन गया। वहीं दोस्तों 11 × 11 3 देखते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। तो 14 52 आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको उठा लाते हैं इस साइड में, इतना बन गया है। अब दोस्तों आप यहाँ से कई विधि लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो आपका जो गुणनखंड का मेथड है उसे आप अपना सकते हैं, या आप जो द्वितीयक सूत्र होता है जिसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहा जाता है उसकी सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ गुणनखंड विधि से। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इसके स्थान पे 2 संख्याएं ले लेते हैं, 44x - 33x ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया -52, तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो 1452 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1452 1 1452, जब इसमें 44 में से हम 33 घटाएंगे तो 11 भी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, कॉमन लगा दिया। इसमें दोस्तों x कॉमन है तो x + 44 आएगा, माइनस इसमें आपका 33 कॉमन आ जाएगा तो x + 44 यहाँ भी आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक कोष्टक में आपका आ गया कितना, x + 44 ये आ गया, और नेक्स्ट वाले कोष्टक में x - 33 आ जाता है। ठीक है, आगे आपका 0 दिया गया है, तो इससे हम जब वैल्यू निकालेंगे तो -44 आएगी, इससे निकालेंगे तो प्लस में आपका 33 आएगा। तो फाइनली देखते हैं तो एक वैल्यू आपकी माइनस में आई हुई है, एक वैल्यू आपकी प्लस में आई हुई है। तो हम प्लस वाली वैल्यू को यहाँ पे महत्व देते हैं, माइनस वाली वैल्यू को असंभव मान के छोड़ देते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि चाल माइनस में नहीं होती है। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास दोनों चीज़ें निकल के आ जाती हैं। क्या चीज़ का क्या कहा गया है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो x की वैल्यू आई हुई है 33, वो किसकी चाल है, सवारी गाड़ी की चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सवारी गाड़ी की चाल कितना आई हुई है, ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा आई हुई है। तथा वहीं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या आई, एक्सप्रेस की चाल दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो आया क्या है, देखिए ये क्या है, x + 11। ठीक है, यानी कि हम यहाँ 33 में से 11 जोड़ेंगे तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा
आ जाएगी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से समाप्त हो जाता है। कॉन्सेप्ट आप लोग को ऐसे सवालों में याद करके रखना चाहिए, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं।